तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर विशेषण कैसे बनाएं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है और मूल शब्द बीच में है। तो मूल शब्द के अंदर हमने उपसर्ग लगाया, प्रत्यय लगाया और जो नया शब्द बना वो एक विशेषण शब्द बनकर तैयार हुआ। तो आइए देखते हैं किस तरह से। अरुणा कालिया की क्लास में हिंदी व्याकरण धारा में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं हम व्याकरण के एक और पन्ने की ओर, जिसमें कि हमारी भाषा जो है वो परिपक्व होने वाली है। तो ये है उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और जो नया शब्द बना वो। अब सबसे पहले हमें मूल शब्द को देखना होता है। मूल शब्द के अंदर एक, यानी कि मूल शब्द का मतलब है कि बेस, एक मुख्य शब्द। एक मुख्य शब्द के पहले कुछ ऐड हो जाता है तो वो उपसर्ग होता है, और मूल शब्द के बाद में लास्ट में कुछ ऐड हो जाता है तो वो प्रत्यय होता है। लेकिन मूल शब्द के आधार पर ही उसका नया अर्थ बनता है। तो ये हम देखते हैं कि स्व तंत्र का मतलब होता है एक धागा, एक डोरी या फिर एक लिंक। तो तंत्र में जब स्व लग गया और साथ में प्रत्यय लग गया, स्व उपसर्ग लगा और ता प्रत्यय लगा तो शब्द बना स्वतंत्रता। हल मूल शब्द है, हल में सा लगा तो सफल और ता लगा तो सफलता, तो शब्द बना नया सफलता। अब यहाँ श्रम मूल शब्द है, श्रम में परि उपसर्ग लगा और ई प्रत्यय लगा तो नया शब्द बना परिश्रमी। अभिमान लगा, यहाँ पे मान मूल शब्द है और इसमें अभी उपसर्ग लगा और ई प्रत्यय लगा तो हमारे पास शब्द नया बना अभिमानी। जो ये प्रत्यय स्वर के रूप में जो प्रत्यय होता है वो मात्रा लगकर, मात्रा बनकर उसमें ऐड हो जाती है। ऐसे एक मूल शब्द है नियत। नियत में हमने उपसर्ग लगाया नेक और ई प्रत्यय लगाया, नया शब्द बना नेक नियति। यहाँ पे मान मूल शब्द है, मान में अप लगाया तो अपमान शब्द बना और अपमान में इत प्रत्यय लगाया तो अपमानित, ये नया शब्द बना। यहाँ पे गंध मूल शब्द है, गंध में सु उपसर्ग लगाया और इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बना सुगंधित। यहाँ पे नसीब मूल शब्द है, यहाँ पर बद उपसर्ग है। जो इस तरह के शब्द होते हैं ये फारसी से लिए हुए शब्द हैं, ये हिंदी के नहीं है, फारसी के शब्द हैं जो हमने हिंदी में शामिल कर लिए हैं। तो बद जो है ये फारसी का उपसर्ग है और बद के साथ हमने नसीब लगाया, नसीब में ई प्रत्यय लगाया और नया शब्द बना बदनसीबी। यहाँ पे फिर से तंत्र शब्द आया, तंत्र मूल शब्द है, मूल शब्द में हमने पर लगाया, पर का मतलब होता है कोई और स्व का मतलब होता है हम स्वयं। पर तंत्र और ता तो शब्द बना परतंत्रता, मतलब किसी दूसरे के अधीन होना। स्वतंत्रता हमारी अपनी आजादी, अपने अधीन होना। तो इस तरह से ये जो है ये शब्द बने हमारे विशेषण। ये सभी नए शब्द जो बने हैं वो विशेषण बने हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि एक ही शब्द में दो प्रत्यय लगाकर कैसे तैयार होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही शब्द में दो प्रत्यय लगे हैं, दो प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन रहा है। तो देखते हैं कैसे। ये मूल शब्द है दया, दया में आलू प्रत्यय लगाया और दूसरा ता प्रत्यय लगाया तो शब्द नया शब्द बना दयालुता। दयालु और ता, इस तरह से नया शब्द बना। ये है मूल शब्द भारत, ई और ता तो शब्द बना नया भारतीय और ता। ये भाववाचक संज्ञाएं भी बन रही हैं। लोक इक तो लोक इकता, जब हम इसको नया शब्द बनाएंगे तो यहाँ पे लोक नहीं लौ, बड़े औ की मात्रा लग जाएगी, लौकिकता शब्द बनेगा इसका। लौकिक, का में ई जो है वो का में ई की मात्रा लगकर लौकिकता। जो ई है ना, इक का ई मात्रा के रूप में लग गया, इकता बन गया, शब्द बना। आगे देखो बन आवट और ई, तो बन में आवट जोड़ा तो बना वट और ई प्रत्यय जो है वो ई
मात्रा में लग गया बनावटी। अब आगे देखो रिश्वतखोर और ई, रिश्वत खो रा में ई की मात्रा लग गई, रिश्वतखोरी, ये नया शब्द बना रिश्वतखोरी। बच्चा पन और आ, तो बच्चा का पन लगाकर बचपन बना, बचपन, और आ प्रत्यय लगाया तो ये बचपना शब्द बन गया। ठीक है, बच्चा से बचपन और आ प्रत्यय लगाकर बचपना, पन भी प्रत्यय लगा और आ भी प्रत्यय लगा। इस तरह से सभी में दो दो प्रत्यय लगाए हैं। आलूता दयालुता, ईयता भारतीयता, इकता लौकिकता, आवट ई बनावटी, खोर ई रिश्वतखोरी, पन आ बचपना। इस तरह से दो प्रत्यय लगाकर हमने नए शब्द बनाए, जो कि बने, जो तैयार शब्द बने हैं वो क्या हो गए, भाववाचक संज्ञाओं के रूप में हमारे सामने नया शब्द आया है। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि कुछ और शब्द हैं, उनमें प्रत्यय लगाकर क्या क्या शब्द बन सकते हैं वो भी हम देखते हैं। यहाँ हम कुछ शब्द और देख रहे हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनते हैं। किस तरीके से सब मिले जुले हैं। यहाँ पर प्रत्यय भी लगा है और उपसर्ग भी लगा, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय अधिक लगा है लेकिन उपसर्ग कहीं कहीं लगा है। मैं बताती जाऊंगी बीच बीच में। लेकिन किस तरह से, किस तरीके से नए नए शब्द बन सकते हैं और कितने सारे बन सकते हैं, आज हम ये ट्रिक देखते हैं। अब जैसे शब्द है पढ़, पढ़ यानी क्रिया का शब्द है, और इसमें हमने प्रत्यय लगाकर कितने सारे शब्द बना दिए। पढ़ना, ना प्रत्यय लग गया, पढ़ाई, आई प्रत्यय लग गया, पढ़ाकू, आकू प्रत्यय लग गया, पढ़ाने वाला, वाला प्रत्यय लग गया, और पढ़ लिख शब्द बन गया। उसके बाद देखो लिख है तो लिखना, लिखाई, लेखक, लेख, लिखावट, लेखिका, लिखाई, लिखने वाला। इस तरह से इतने शब्द नए बने। खेल, ये सब क्रिया है, लिख, खेल ये भी क्रिया है। खेलना, खिलाड़ी, खिलौना और खेलकूद। हंस, हंसना, हंसाना, हंसी, हंसौड़। पूजा, पूजना, पूज्य, पूजनीय, पुजारी, पूजित। अब आगे देखते हैं शिक्षा। शिक्षा शब्द है, इसका शब्द बना, इसमें अ उपसर्ग लगाकर हमने अशिक्षा बनाया। शिक्षित, इत प्रत्यय लगाकर शिक्षित बन गया। शिक्षण, यहाँ पे अण प्रत्यय लगाकर, यहाँ पे ण लगा, ये लगा है पीछे, लगाकर हमने शिक्षण बनाया। शिक्षालय, आलय प्रत्यय लगकर ये शिक्षालय बना। शिक्षिका, इका, शिक्षक, अशिक्षित, इस तरह से अ और इत, अशिक्षित बना। इसमें जहाँ पे क लगा है तो वो क प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है नया। तो इस तरह से अशिक्षा, शिक्षित, शिक्षण, शिक्षालय, शिक्षिका, शिक्षक और अशिक्षित ये शब्द बने। अब देखो स्वस्थ, स्वस्थ में स्वास्थ्य, स्वास्थ्यप्रद, अस्वस्थ, अस्वास्थ्यप्रद। यहाँ पे प्रद प्रत्यय लगा है और अ उपसर्ग लग गया। यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है, यहाँ पे प्रद उपसर्ग लगा है, यहाँ पे स्वास्थ्य। यहाँ पर दो प्रत्यय भी लगे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, यह प्रत्यय लगा, यहाँ पर यह प्रत्यय भी लगा और प्रद भी लगा, और यहाँ पर अ उपसर्ग लगा है, यहाँ उपसर्ग भी लगा है, यह प्रत्यय भी लगा और प्रद प्रत्यय भी लगा है। तो इस तरह से ये शब्द बने। इस तरह से आगे देखो शरीर, शरीर का शारीरिक, इक प्रत्यय लगा, शरीरी, यहाँ पे ई प्रत्यय लगा, अशरीरी में अ उपसर्ग और ई प्रत्यय है तो अशरीरी बन गया। अब आगे देखो व्यक्ति, व्यक्ति में व्यक्तित्व, त्व प्रत्यय लगा है, और वैयक्तिक, यहाँ पे इक प्रत्यय लगा है, वैयक्तिक शब्द बनकर। इस तरह से ये, इस तरह से भी कई शब्द बन सकते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर एक ही शब्द के अनेक रूप बन सकते हैं। तो इनका आप ध्यान रखें किस तरह से शब्द बन रहे हैं, और ऐसे शब्द अचानक से भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनके लिए भी तैयार रहें। तो इस तरह से आज की क्लास हम यही समाप्त करते आगे बढ़ते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तो बाय बाय।